आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के आपके जे 2024 से लेकर 2010 आपके सारे पीवाईक्यूज के बारे में। हर साल दोस्तों आपको इससे एक दो क्वेश्चन दिखे जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आपको बताना है। तो आप ये कैसे बताते हैं, 2 की पावर n करके बताते हैं, जहाँ पर n आपका होता है स्टीरियो सेंटर। तो स्टीरियो सेंटर कौन कौन से होंगे, एक तो आपका ये होगा क्योंकि ये दोस्तों आपका एक कायरल कार्बन है। देख ही पा रहे हैं चारों वैलेंसी डिफरेंट है। एक एक तरफ से ये ग्रुप है, एक तरफ से आपका ये ग्रुप है, एक तरफ से ये Br है, एक तरफ से हाइड्रोजन है। तो फिर एक दोस्तों आपका ये हो गया सेंटर, और एक दोस्तों आपका ये हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड भी आपके कौन सा दिखाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको दिखा देते हैं, तो ये भी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर 3 आपके स्टीरियो सेंटर है, तो 2 की पावर 3 8 दोस्तों आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे। इसके बाद इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन को हम दोस्तों इन कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोस्तों सिस से ट्रांस नहीं बना सकते, क्योंकि इनका जो एनर्जी गैप है थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बाद ट्रांस 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल, सही बात है, ट्रांस 2 ब्यूटीन आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ट्रांस में आप अगर देखें तो ट्रांस कैसे होता है, ट्रांस मेरा ऐसे होता है, ये तो आपका दोस्तों सिस हो गया। ट्रांस मेरा दोस्तों ऐसे होता है, ट्रांस मेरा ऐसे होता है, तो आपके जो बल्कि ग्रुप है वो आपके दूसरे साइड लगे हैं, तो फिर ये दोस्तों आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सिस टू ब्यूटीन हैज़ लेस डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस टू ब्यूटीन, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको दोस्तों ध्यान रखना है डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो दोस्तों आपका सिस से ट्रांस से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं दोस्तों सिस ब्यूटीन को यहाँ पर बनाऊँ तो फिर ये दोस्तों आपका ये डबल बॉन्ड की तरफ आएगा। आप जानते हैं सी डबल बॉन्ड सी, आपका सी सिंगल बॉन्ड सी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड की तरफ यहाँ पर आएगा, तो फिर यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट दोस्तों आपका नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं दोस्तों ट्रांसब्यूटिन की बात करूँ, ट्रांस टू ब्यूटिन की अगर मैं बात करूँगा, तो एक तरफ से यहाँ पे डबल बॉन्ड की तरफ आ रहा है, एक तरफ से यहाँ पर, तो फिर ये दोनों दोस्तों आप देख ही पा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी कि इसका दोस्तों डाइपोल मोमेंट आपका जीरो हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर दोस्तों ये आपका गलत स्टेटमेंट है कि सिस टू ब्यूटीन आपका लेस डाइपोल मोमेंट है। सिस का दोस्तों डाइपोल मोमेंट दोस्तों आपके ट्रांस वाले से ज़्यादा होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डी आपका दोस्तों सही दिया हुआ है कि सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन आपका स्टीरियो आइसोमर है, क्योंकि ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं जो कि आपका स्टीरियो आइसोमर्स में आते हैं, सही बात है। इसके बाद इसका मेटामर आपको बताना है, तो फिर मेटामर में दोस्तों क्या होता है ना, मेटामर में जो आपकी पोजीशन होती है, मेटामर में आपकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप दोस्तों आपकी चेंज होती है। यानी कि अगर सी डबल बॉन्डो से दोस्तों आपका ये लगा है ना साइक्लोहेक्सेन, सी डबल बॉन्डो से आपका लगा है साइक्लोहेक्सेन और NH से आपका लगा है बेंजीन, तो फिर अगर मैं इसका मेटामर बनाना चाहूँ तो फिर मेरा NH से मैं दोस्तों लगा दूंगा, मैं क्या करूँगा, NH से दोस्तों आपका यहाँ पर लगा दूंगा साइक्लोहेक्सेन, NH से मैं साइक्लोहेक्सेन लगा दूंगा, और सी डबल बॉन्डो से मैं दोस्तों यहाँ पर बेंजीन लगा दूंगा, तो ये मेरा मेटामर बन जाएगा। कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर जो आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका जो आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो गई। पहले NH से बेंजीन लगा था, और अब दोस्तों NH से ये आपका साइक्लोहेक्सेन लगा है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है एन प्रोपेनॉल एन आइसोप्रोपेनॉल, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके कौन से आइसोमर्स हैं, यहाँ पर एन प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल, तो यहाँ पर ये दोस्तों आपके हैं पोजीशन आइसोमर्स। इसके बाद मिथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन, तो ये कौन से हैं, आपके मेटामर्स हैं। इसके बाद प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल, ये दोस्तों आपके फंक्शनल आइसोमर हैं। इस और नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन, ये हैं दोस्तों आपके चेन आइसोमर्स। क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये आपका आइसोप्रोपेनॉल है, यहाँ पर ये 2 पे आपका एल्कोहल लगा है, यहाँ पे 1 पे एल्कोहल लगा है, तो ये आपकी पोजीशन चेंज हो गई, चेन की लेंथ यहाँ पर सेम है। इसके बाद ये दोस्तों आपका मेटामर्स है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसके साथ एक साइड पे एक लगा है, एक साइड पे 4 लगे हैं, यहाँ पर एक साइड से 2 लगे हैं, एक साइड से 2 लगे हैं, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो गई, नंबर चेंज हो गया, अरेंजमेंट चेंज हो गया, तो ये है दोस्तों आपका मेटामरिज्म। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्रोपेनॉन, ये आपका दोस्तों कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और ये सी डबल बॉन्ड है, ये दोस्तों आपका एल्डिहाइड है, तो ये आपका दोस्तों फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। इसके बाद ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, इसमें दोस्तों आपका ये आपका नियोपेंटाइल, और ये वाले में आपका चेन आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपकी 3 की चेन है, यहाँ पर आपकी 4 की चेन है। इसके बाद सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन ट्रांसफॉर्म, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। सिस में हमने देखा था जो आपका सिस का जो होता है ट्रांस से ज़्यादा होता है,
और दोस्तों सिस आपका ज़्यादा पोलर होता है। डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ 2 ब्यूटेन इज जीरो, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। हमने देखा था जो आपका ट्रांस वाले हैं उससे जीरो आता है, तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, और वो दोस्तों आपका एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि वो ट्रांस का जीरो है तो सिस का उससे ज़्यादा ही होगा। इसके बाद द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, द डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन इज 60 डिग्री, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। इथेन में आपका डाइहाइड्रल एंगल दोस्तों आपका 60 डिग्री आपका होता है। इसके बाद इथेन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। इथेन के इनफाइनाइट आपके दोस्तों कन्फर्मर्स हो सकते हैं, रोटामर्स हो सकते हैं। इसके बाद एक्लिप्ड कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है ये आपको बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। स्टैगर्ड दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टैगर्ड आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द कन्फर्मेशन ऑफ इथेन आर इंटर कन्वर्टिबल टू वन अनदर, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि आप दोस्तों एक से दूसरा हम बना सकते हैं इथेन में, जो आपके कॉन्फॉर्मेंट्स होते हैं। इसके बाद ये कौन सा है, तो इसमें आपको दिख रहा है ऑक्सीजन आपका रिंग में आ गया, मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक है, कार्बन के साथ कुछ और भी आपका रिंग में आ गया, नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक आ गया। यहाँ पर आप इसको देखें तो ये कौन सा कंपाउंड है, ये है दोस्तों आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड, क्योंकि इसमें दो दोस्तों आपके ब्रिज हेड है, दो आपके दोस्तों कॉमन है। और ये कौन सा है, स्पाइरो का कंपाउंड है। ये कौन सा है दोस्तों आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑक्सीजन का लोन पेयर भी अगर मैं दोस्तों ले लूँ तो 2 और 2 और 2 6 आपके पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये दोस्तों आपका बेंजीन तरह आपका एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर ये बाईसाइकिल है क्योंकि इसमें दो ब्रिज हेड कार्बन है जो आपके दोनों उसको चेन को जोड़ रहे हैं। इसके बाद स्पाइरो में एक ही आपका ब्रिज हेड कार्बन होता है और ये आपका एरोमेटिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी का आपको दोस्तों ऑर्डर बताना है। तो फिर आपको दोस्तों ध्यान रखना है जो आपकी स्टेबल चीज़ होती है ना उसकी एनर्जी आपकी कम होती है, तो जो सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें कौन होगा, जिसमें CH3 सबसे दूर लगा हो, तो 1 दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका अनस्टेबल कौन होगा, 2 होगा। अनस्टेबल आपका दोस्तों सबसे ज़्यादा 2 होगा, क्योंकि इसमें CH3 बहुत ही पास लगे, ये आपका इक्लिप्स्ड है, ये आपका स्टैगर्ड है। इसके बाद ये इन दोनों में से अब मैं आपका कौन स्टेबल होगा, ये वाला आपका स्टेबल होगा, CH3 आपका ऊपर लगा हो तो वो दोस्तों आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये दोस्तों आपका स्टेबल है तो इसकी एनर्जी जो है आपकी 2 से कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोस्तों 4 से कम हो जाएगी, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि 4 आपका ज़्यादा आपका अनस्टेबल है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो 1 3 4 2 ये दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी का अगर मैं बात करूँ, स्टेबिलिटी की बात करूँ, हाँ ये 2 4 3 1 यही मैं आपसे कहा था, ये आपका 2 4 3 1 मैंने वो उल्टे साइड में लिख के दिया था, तो ये वही बात है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका उल्टा होगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा ही होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ईजेड के फॉर्म में बताना है, तो ईजेड में आपको ध्यान रखना है, अगर हमको एक जैसे नहीं दिखते हैं ना, जैसे CH3 नहीं मिला तो हम ईजेड का काम करते हैं। ई आपका होता है ट्रांस, जेड होता है आपका सिस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये इसी साल का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, बहुत बहुत फेमस है ये 3 5 6। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये BR है, इसको पहला नंबर मिलेगा और फिर दूसरा दोस्तों नंबर इसको मिलेगा, दूसरा इसको मिलेगा, क्योंकि ये आपका बल्कि ग्रुप है, यहाँ तो आपका सिर्फ CH3 है तो इसको दोस्तों आपका ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2 अगर मैं बात करूँ तो 1 और 2 आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, यानी कि ये आपका ट्रांस जैसा है और ये आपका दोस्तों ई है, क्योंकि ट्रांस आपका ई होता है आपका ईजेड में। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या है 2E है, 2E है, 2 ब्रोमो है और हेक्स 2 पे इन है, 4 पे आइन है, क्योंकि इन का ई पहले आता है तो हम उसको पहले लिखते हैं। तो 2E 2 ब्रोमो हेक्स 2 इन 4 आइन। इसके बाद 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन के आपको आइसोमर बताने, तो यहाँ पर 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन ये आपका ऐसे होगा। इसमें अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो एक तो दोस्तों आपका ये बन जाएगा, एक दोस्तों आपका ये बन जाएगा, कोई भी कार्बन यहाँ पर दोस्तों कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर सेम ही ग्रुप लगा है दोनों साइड से। अगर मैं दोस्तों इसका एक और बना दूँ, इसका अगर मैं एक और बना दूँ ऐसे, ये ऐसे अगर मैं बना दूँ तो अब दोस्तों ये कार्बन आपका कायरल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ से ये ग्रुप आपका डिफरेंट है, एक तरफ से ये ग्रुप आपका डिफरेंट है और एक तरफ से आपका हाइड्रोजन लगा है, तो इसके अब दोस्तों 2 आइसोमर आ जाएंगे, क्योंकि ये आपका ग्रुप आपका कायरल हो जाएगा, ये दोस्तों आपका ग्रुप कायरल हो जाएगा, कार्बन आपका कायरल हो जाएगा, तो फिर इसमें ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, इसके 2 इनहेंसिमर आपके आ जाएंगे। तो 1
2 और 3 दोस्तों आपके इसके साइक्लोआइसोमर हो जाएंगे। इसके बाद स्टैगर्ड और एक्लिप्स कौन से हैं? रोटामर्स हैं। कौन से हैं? रोटामर्स हैं। तो इसमें अगर मैं दोस्तों आपसे ये पूछ लूँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन से आपके आइसोमर्स हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो ये नीट का भी क्वेश्चन है एक। तो कौन दोस्तों आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं दिखाता है? तो वन इन वाले दोस्तों आपके नहीं दिखाते हैं, नॉर्मली वन इन वाले आपके नहीं दिखाते हैं। तो हम इनको चेक करते हैं 3 मिथाइल हेक्स वन इन। तो 3 मिथाइल हेक्स वन इन। अच्छा, स्टीरियो आइसोमरिज्म की आपकी बात हो रही है तो आपको ऑप्टिकली वाला भी देखना है। तो 1 5 और 6। तो फिर अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो 3 पे आपका मिथाइल है। कोई कार्बन यहाँ पर आपका कायरल है क्या? हाँ, ये कायरल दोस्तों आपका कार्बन आपका कायरल है, क्योंकि इसमें एक तरफ से ये लगा है, एक तरफ से ये लगा है, एक तरफ से ये लगा है, एक तरफ से ये लगा है। तो फिर ये आपका ज्योमेट्रिकल तो नहीं दिखाएगा, लेकिन ये दोस्तों आपको ऑप्टिकल दिखा देगा। तो आपका बी वाला गलत हो गया, तो सिर्फ बचा डी। तो यही आपका करेक्ट भी हो जाएगा। 4 मिथाइल हेक्स वन इन, क्योंकि वन इन वाले दोस्तों आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर CH2 एक ही कार्बन से दो चीज़ आपकी जुड़ जाती है सेम। तो फिर इसमें ये दोस्तों GI तो दिखाएंगे नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है, कोई भी कार्बन दोस्तों आपका ऐसा नहीं है जिसमें दोस्तों आपको ऐसा दिखे कि एक कार्बन से आपके अलग अलग वैलेंसी लगी है। कोई भी कार्बन दोस्तों आपका ऐसा नहीं है। तो फिर ये दोस्तों आपका ना GI दिखा पा रहा है, ना आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखा पा रहा है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कौन दोस्तों मेटामरिज्म का कौन एग्जाम्पल है? तो फिर ये तो दोस्तों आपको सिंपल दिख रहा है, चेन आइसोमर है। ये आपको सिंपल दिख रहा है, चेन आइसोमर है। ये C डबल बॉन्ड हो C6H5, तो ये भी दोस्तों आपका चेन आइसोमर टाइप का ही दिख रहा है। ये भी दोस्तों आपका ये आपका पोजीशन टाइप का दिख रहा है, ये आपका चेन है। और यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये दोस्तों आपका मेटामेरिज्म है, क्योंकि डबल बॉन्ड O ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इसके हिसाब से यहाँ पर 2 लगे हैं, यहाँ पर 4 लगे हैं, और यहाँ पर आपके बराबर बराबर 3 3 हो गए हैं। तो ये दोस्तों डी वाला आपको दोस्तों दिखा रहा है मेटामेरिज्म। इसके बाद C3H6 आपका क्या दिखा सकता है? तो फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन वाला आ गया। ये आपका एल्डिहाइड कीटोन वाला आ गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म यहाँ पर दिखा देगा, क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसे निकालते हैं? हम ऐसे करते हैं NN/2 प्लस NC माइनस NH/2 माइनस N कोई भी हेलोजन लगा हो NX/2 प्लस 1। तो यहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो है NN/2 प्लस NC माइनस NH/2 माइनस NX/2 प्लस 1। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपकी 1 आ जा रही है। कैसे? NC आपकी 3 है माइनस NX/2 6/2 प्लस 1। तो फिर यहाँ पर आपकी कितनी आ जा रही है? डिग्री 1 आपकी आ जा रही है। तो इसलिए ये दोस्तों आपका क्या हो जा रहा है? ये आपका एल्डिहाइड कीटोन आपके बन जा रहा है, एक डबल बॉन्ड है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? कौन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? वन इन वाली नहीं दिखाते, ध्यान रखिएगा। 2 मिथाइल पेंटटूइन अगर मैं दोस्तों इसको बनाऊँ तो 2 मिथाइल पेंटटूइन, 2 पे मिथाइल है, पेंटटूइन है। अब मैं दोस्तों इस कार्बन में बात करूँ तो इस कार्बन में यहाँ से भी CH3 लगा है, यहाँ से भी CH3 लगा है। एक ही कार्बन से आपके 2 अगर सेम चीज़ लग गए तो वो दोस्तों आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकते। तो वही आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ विच ऑफ द दीज फैक्टर्स डज नॉट गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन इन ए साइक्लिक? ए साइक्लिक में यानी कि कोई साइकिल नहीं है, कोई दोस्तों आपकी साइकिल नहीं है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों एंगल स्ट्रेन की कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि कोई आपकी साइकिल बनानी ही नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद टॉर्शनल तो दोस्तों अफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी फ़र्क करेगा, स्टेरिक इंटरेक्शन भी आपके फ़र्क पड़ेंगे। इसके बाद मैक्सिमम इनॉल कंटेंट किस में होगा? तो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट हम दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग से देखते हैं, मेनली हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इसका बनाऊँ CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 C डबल बॉन्ड हो, CH3, अगर मैं दोस्तों इसका इनॉल फॉर्म बनाऊँ तो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको रेजोनेंस भी देखने को मिल रहा है, साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन भी है इस CH3 की वजह से, और H बॉन्डिंग में। तो ये दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद 7 कार्बन एटम है, एक नियोपेंटाइल ग्रुप है और एक आपका विनाइल ग्रुप है। तो फिर अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बनाऊँ 4,4 डाइमिथाइल पेंटीन, तो यहाँ पर ये ऐसा मेरा दोस्तों बन जाएगा 4,4 डाइमिथाइल पेंटीन। 7 कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं, एक आपका विनाइल ग्रुप है, सही बात है, और ये एक दोस्तों आपका ऐसा ग्रुप है, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर कुछ लगा हो तो वो होता है आपका विनाइल। एक आपका नियोपेंटाइल है 2,2 डाइमिथाइल पेंटीन, ये दोस्तों आपका नियोपेंटाइल है। तो ये है आपका जो आपका कंडीशन दी हुई है। इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि RS आपको बताना है। तो RS मैं कैसे करता हूँ? तो ये पहले आता था, आजकल तो ज़्यादा नहीं आता।
लेकिन कभी पूछ सकते हैं। 1 2 3 4। तो 2 पे दोस्तों आपका कायरल कार्बन है, देखने से ही पता चला चारों वैलेंसी डिफरेंट है। 3 पे भी आपका कायरल कार्बन है। अब यहाँ पर मैं दोस्तों नंबरिंग करने बैठूँ तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का आपका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, उसको पहला नंबर मिलेगा। तो दूसरे पे दोस्तों ये आपका कार्बन है, उससे ऑक्सीजन लगा है, तो उसका मैं पहला नंबर दूंगा। और तीसरे पे दोस्तों आपका ये है। तो यहाँ पर ये आपका कैसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, आर होता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे है। हाइड्रोजन अगर हॉरिजॉन्टल पे आ जाए तो आपको आर का एस कर देना है, क्योंकि हाइड्रोजन आपका वर्टिकल पे होना चाहिए। तो आर का दोस्तों आपका एस हो जाएगा। 2 पे तो दोस्तों आपका एस आ गया। सी पे अगर मैं दोस्तों बात करूँ, 3 पे अगर मैं बात करूँ तो 1 तो आपको क्लोरीन को मिलेगा, दूसरा किसको मिलेगा, इस ग्रुप को मिलेगा, तीसरा दोस्तों आपको इस पे मिलेगा, वो 4 पे मिलेगा। तो फिर यहाँ पर दोस्तों कैसे हो रहा है, नहीं 1 नहीं, ये 3 तो ये 4 पे इसको ऐसे मिलेगा। तो 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये दोस्तों आपका ऐसे घूम रहा है। तो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज यानी कि एस, लेकिन दोस्तों इसका होना चाहिए आर, इसका होना चाहिए आर, क्योंकि हाइड्रोजन आपका हॉरिजॉन्टल पे है। तो यहाँ पे 2 पे आर है, यहाँ पे 1 पे एस है, और यहाँ पे 2 पे क्या है, आर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ना दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा देगा। तो फिर यहाँ पर 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ये दोस्तों आपका नहीं दिखाएगा, ये वाला जो है ये दोस्तों आपका दिखा देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों दिए कौन टॉटोमेरिज्म दिखा देगा, 2 पेंटेनोन आपका दिखा देगा, क्योंकि ये आपका ऐसे होगा, 2 पेंटेनोन है, तो इसको मैं ऐसे करके भी बना सकता हूँ। इसका एक मैं इनॉल भी बना सकता हूँ, कैसे, ये मैं बना दूंगा। तो ये दोस्तों कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म आपका दिखा देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा देगा। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इनमें से दिखा देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जे के पी वाई को दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।